नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या असर है और क्या विशेष उपाय करके आप पाप ग्रहों से लाभ पा सकते हैं। लेंगे आपके सवाल भी, लेकिन सबसे पहले बात आज के गुड लक मंत्र की। शनिवार को आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर तेल का, खासतौर से सरसों के तेल का या देसी घी का दान करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। वैसे तो शनिवार को अन्न का दान करना भी, भोजन का दान करना भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सरसों के तेल का या देसी घी का दान करें तो इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। और आइए अब जान लेते हैं 4 जून 2023 यानी कि रविवार का पंचांग। दिनांक 4 जून 2023, दिन रविवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 9:11 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, हमारे दिमाग में एक बात है जो हमें बताई भी जाती है और जो हम समझते भी हैं कि जो हमारी कुंडली के पाप ग्रह हैं या जो पाप ग्रह होते हैं वो जीवन में हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। पाप ग्रहों की दशा, पाप ग्रहों की स्थिति हमेशा जीवन में दिक्कतें पैदा करती है। पाप ग्रह कहते किसको हैं और जीवन पर ये असर कैसे डालते हैं, पहले ये समझते हैं। देखिए, कुल मिलाके हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इनमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः लोग मंगल और सूर्य को भी पाप ग्रह समझते हैं, लेकिन मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह नहीं हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ ले जाने की क्षमता रखते हैं। आपके मन में पाप कर्म करने का विचार आए, आपके मन में पाप की भावना आए, ये प्रभाव ये जरूर रखते हैं। इनके बुरे प्रभाव में आकर के बिना इच्छा के भी व्यक्ति पाप कर्मों की ओर चला जाता है। पाप ग्रह कहते ही इसलिए हैं कि जब आप इनके प्रभाव में आते हैं तो आपके द्वारा पाप हो जाता है, जाने अनजाने, चाहते न चाहते हुए भी। यानी पाप ग्रहों का प्रभाव आपको पाप कर्म की तरफ ले जाता है। लेकिन कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। यानी पाप ग्रहों का भी आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है, और जब इनका शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो वो बहुत जबरदस्त होता है।
पाप ग्रह जब शुभ फल देते हैं तो आदमी बहुत तेजी से जीवन में तरक्की की तरफ जा पाता है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या इस समय थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक विवादों से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और शनि का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य की ओर ले जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पाप ग्रहों में जिस ग्रह का नाम पहले नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं शनि, यानी सैटर्न। शनि का पाप प्रभाव होता क्या है और अगर शनि शुभ काम की तरफ ले जाए, पुण्य की तरफ ले जाए तो क्या होता है? देखिए, शनि का अगर पाप प्रभाव होगा, शनि का अगर दुष्प्रभाव होगा तो व्यक्ति आलसी, लापरवाह और कठोर होगा। शनि अगर पाप प्रभाव देगा तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की उपासना करेगा, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेगा। बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की तरफ, अशुद्ध कार्यों की तरफ या घटिया आदतों की तरफ जाएगा। यानी शनि अगर पाप प्रभाव देगा तो आप जीवन में नैतिकता से दूर होंगे, आदतें आपकी अनुशासित नहीं होंगी और जीवन में आप गंदगी फैलाते रहेंगे। इसके अपोजिट शनि जब शुभ परिणाम देता है तो सबसे पहले व्यक्ति अनुशासित होता है, व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है, ध्यान करता है, साधना करता है, कठोर साधना करता है और ईश्वर की तरफ चलता है। शनि अगर शुभ होता है तो ऐसे लोग लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। शनि वाले लोग अक्सर दूसरों के लिए काम करने में आगे होते हैं और एक समय आता है जब पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या उपाय करें कि शनि की तरफ से हमें जीवन में शुभता मिले, शनि हमें जीवन में शुभ फल प्रदान करे? शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं
और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भक्ति से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यथाशक्ति भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। खास तौर से हर शनिवार को निर्धनों को भोजन दें, अन्न दें, वस्त्र दें। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जब भी मौका मिले हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, किसी लाभदायक यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। ये संभावना बन रही है आपके लिए। परिवार में आपके रिश्ते जरूर बेहतर होते दिख रहे हैं और करियर को लेकर जो चिंताएं थीं, जो बाधाएं थीं, वो बाधा दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह का आपको तनाव हो सकता है। काम इस समय बिल्कुल मत टालिएगा वरना मुश्किलों में पड़ेंगे। और थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें, उसकी बात को समझें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में आपके लिए सुधार दिख रहा है। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें आरुषि गर्ग जी ने लिखा है। ये गाजियाबाद से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1998, 11:57 रात को, मोदी नगर, गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, किस क्षेत्र में और कब नौकरी मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा और कैसा होगा। आरुषि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए एक अच्छा समय जुलाई से लेकर सितंबर तक चल रहा है। तो जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच में आपकी एक बेहतर नौकरी जरूर शुरू हो जाएगी। और ये क्षेत्र फाइनेंस का, मैनेजमेंट का या टेक्नोलॉजी जैसा क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी लगभग 24 वर्ष की उम्र हुई है। 27 साल जब आप पूरे करेंगी 2025 में, तब 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। फिलहाल आपके करियर की स्थिति बेहतर हो, आपकी नौकरी जल्दी शुरू हो पाए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और दूसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 2002, 7:30 शाम को, मोखरा, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, तो मुझे किस क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए और सरकारी नौकरी पाने की संभावना क्या है? मनीषा, एक ही क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर सकती हैं और वो क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। खेल कूद के माध्यम से, जैसे आप स्पोर्ट्स टीचर बन जाएं या खिलाड़ी बन करके आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिल जाए, ऐसी भी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। तो बीएड या बीपीएड, इन दोनों में से कोई एक कोर्स करिए और नौकरी करने का प्रयत्न करिए, आपके लिए बेहतर होगा। लगभग 21 वर्ष उम्र हुई है। उम्र के 26 साल के आसपास 2028 में आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आप ऐसा करिए, फिलहाल नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में आप सोमवार की रात को पहन लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। राहु का पाप प्रभाव क्या है? कब ये पुण्य कार्य करवाता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पाप ग्रहों में सबसे ज्यादा उपद्रवी और सबसे ज्यादा चीजों को उलझाने वाला, कॉम्प्लिकेट करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो राहु है। राहु का पाप प्रभाव क्या है और कब राहु पुण्य काम करवाता है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, राहु जो है वो चरित्र का पतन करवा देता है, कैरेक्टर को खराब करता है और आपको नशे की तरफ ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र करने की आदत देता है और दूसरों को परेशान करने की आदत भी देता है। राहु वाले जो लोग होते हैं वो खुद चैन से रहें ना रहें, दूसरा चैन से नहीं रहना चाहिए, इस मामले में जरूर काम करते हैं। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और अध्यात्म की आलोचना करता है, यानी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, लोगों की बात नहीं सुनता, धर्म पर भरोसा नहीं करता और चीजों में फ्लक्चुएशन होता है। कभी तो तिलक विलक लगा के लगेगा कि बड़ी पूजा पाठ करते हैं और कभी तो फिर नशे में डूब जाएंगे। यानी एक अजीब सी उलझाऊ स्थिति राहु का अशुभ प्रभाव जीवन में पैदा कर देता है। राहु का अगर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। राहु अगर शुभ हो तो जो महापुरुष बचपन से ही ईश्वर की तरफ चलने लगते हैं, उनके जीवन में राहु का प्रभाव जरूर होता है। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। दूर दूर तक भविष्य में घटने वाली घटनाएं, व्यक्ति के मन में चलने वाली चीजें, ये तमाम चीजें ये जान लेते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति अध्यात्म का नवीन मार्ग खोज लेता है, नए अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। ज्यादातर जो लोग एकांत में, गहराई में जा करके गहरा ध्यान करते हैं या मुक्ति मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें यह संभावना बनती है कि राहु का शुभ प्रभाव उनके ऊपर जरूर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, तो राहु वैसे भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। भगवान शिव की उपासना करने से भी
राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त होता है। रोगियों और विकलांगों की सेवा करने से भी राहु का नकारात्मक प्रभाव, राहु का निगेटिव असर निश्चित रूप से कम होता है। तो रोगियों की, बीमारों की, विकलांगों यानी दिव्यांगों की अगर आप सेवा करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। राहु के जो दुष्प्रभाव हैं वो दुष्प्रभाव काफी कम हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में इस समय कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। वाहन या कोई कीमती सामान आप खरीदेंगे। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध से कष्ट होने की संभावना बन सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए अब जानते हैं केतु का पाप प्रभाव क्या है और उसका पुण्य असर क्या है पंडित जी से। शनि और राहु का पाप प्रभाव कैसे जीवन पर पड़ता है वो आपने समझा। अब ये जानते हैं कि केतु का अगर पाप प्रभाव आपके जीवन पर पड़े तो कैसे पड़ता है। केतु अगर अशुभ हो तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, सबको इधर उधर हटा करके अपने आप को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, तुम्हें ऐसा ही करना था, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा उपासना की फिर भी तुमने ऐसा कर दिया। ये सब जो कंप्लेंट्स होते हैं वो जिनका केतु होता है उनके ऊपर ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि केतु वालों को तंत्र मंत्र का चस्का बहुत होता है और इस चक्कर में कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करके मेंटली असंतुलित हो जाते हैं। केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाए तो तीर्थ यात्राएं करवाता है। अगर आपका केतु शुभ है और आपको पुण्य की तरफ ले जा रहा है तो ये आपको तीर्थ यात्रा करवाएगा। केतु जीवन में व्यक्ति को सद्गुरु देता है, बहुत अच्छे गुरु की प्राप्ति करवाता है और संत बनाता है। और केतु अगर आपका शुभ प्रभाव दे तो आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति तो करेंगे ही, जीवन में मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। केतु को मुक्ति दाता भी कहा जाता है।
इसीलिए केतु का शुभ प्रभाव अध्यात्म के मामले में और मुक्ति के मामले में बड़ा प्रभावशाली होता है। क्या उपाय करना चाहिए? पहला तो ये कि नियमित रूप से स्नान जरूर करिए। तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा करिए और केतु को और भी बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति का आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। कोई उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। पिता के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें नितिन जी ने लिखा है। करनाल से लिखते हैं ये। अपनी बहन नीतू रोहिला के बारे में जानना चाहते हैं। नीतू की जन्म तारीख है 28 जुलाई 1993, 2 बजे दोपहर को। जन्म स्थान है बहादुरगढ़, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और उसके करियर की स्थिति कैसी दिखती है। नितिन, आपको बता दूं कि आपके बहन जी की शादी का समय चल रहा है और साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में इनके विवाह के योग निश्चित रूप से कुंडली में बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन इनका मध्यम है, इसलिए कुंडली मिला करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। करियर का मामला इनका अच्छा है। करियर के मामले में किसी तरह के चिंता और तनाव की आवश्यकता नहीं है। इनका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं। उतना ही करने से इनके काम बन जाएंगे। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो चलिए देखते हैं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें पुनीता जी ने लिखा है। बेंगलोर से लिखती हैं। 21 जनवरी 1980 का जन्म है। अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3 बजे। जन्म स्थान है हरदोई। ये कह रही हैं कि देखिए, विवाह हुए काफी समय हो चुका है,
लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का अभाव है। तमाम प्रयास करने के बावजूद बेवजह के विवाद होते हैं। साथ में रहना भी चाहते हैं, अटैचमेंट भी है, लेकिन तालमेल को लेकर के दिक्कतें बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पुनीता जी, आपकी कुंडली में तालमेल की दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि आपके और आपके पति के ग्रहों में ग्रह मैत्री नहीं है, तो मेंटल एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप 2 उपाय करिए, उससे चीजों में सुधार होगा। एक ओपल बनवा के सबसे पहले आप पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और आप दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें और प्रार्थना करें तो मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। पंडित जी, एक सवाल था, ये जो पाप ग्रह होते हैं, इनके प्रभाव को कम करने के लिए हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, पाप ग्रहों के प्रभाव को अलग अलग तरीके से आप कैसे कम करेंगे, उनको शुभ कैसे बनाएंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें या भगवान कृष्ण का कोई मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करते रहें, भगवान कृष्ण के किसी नाम का जप करते रहें, भगवान शिव के किसी नाम का जप करते रहें, या नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप आप करते रहें, तो इससे पाप ग्रहों का बहुत सारा असर कम हो जाता है। पाप ग्रहों के प्रभाव से निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाता है। पूरे घर के ओवरऑल डेवलपमेंट को चाहते हैं कि पूरे घर में किसी के ऊपर भी पाप ग्रहों का ज्यादा प्रभाव न पड़े, तो घर के सभी लोग मिल करके एक साथ शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें, तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और जिनका जन्मदिन 4 जून 2023 को आता है, देखते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा, स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे सुधार होगा और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष और भी ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए देखते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी भी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने से रोक सकते हैं? बहुत सारे ज्योतिषियों को आजकल ऐसी सलाह देते हुए देखा गया है कि अरे भाई, तुम्हारा बृहस्पति ठीक नहीं है, तुम घर में मंदिर मत बनाओ, पूजा मत करो। किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय में किसी को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस बात को मत मानिए। बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, ऐसा करने से जिंदगी में कष्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी जो अपनी नैतिक पूजा है, जो दैनिक पूजा है, जो नीतिगत पूजा है, वो निश्चित रूप से करते रहिए। और आइए अब जानते हैं 4 जून 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 जून 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा बैक टू बैक। ऐसा करने से आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 जून रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए देखते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको अलग अलग राशियों के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। हर महीने के पहले 15 दिन के अंदर अगर ये पैसे लगा दें, इन्वेस्ट कर दें तो इनके लिए बढ़िया है। अंतिम 15 दिनों में पैसे लगाने से बचिएगा। चांदी और सफेद वस्तुओं में धन लगाना, धन का निवेश करना उत्तम होगा। बृहस्पतिवार के दिन पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, मान लिया आपकी कोई खराब दशा चल रही है, राहु की खराब दशा, चंद्रमा की खराब दशा, सूर्य की खराब दशा, तो क्या उपाय करें? जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह के दिन उपवास रखिए। अगर चंद्रमा की खराब दशा है तो सोमवार का उपवास रखिए, शनि की खराब दशा है तो शनि का उपवास रखिए, और उस ग्रह से संबंधित वस्तु को शिवलिंग पर अर्पित करिए। जैसे चंद्रमा की वजह से अगर दिक्कत हो रही है दशाओं में, तो आप सफेद वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें। इसी प्रकार अगर शनि की वजह से दिक्कत है तो काले तिल और तमाम तरह की चीजें, काले तिल, काले चने, काली दाल, ये आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और महीने की हर पूर्णिमा को पवित्र नदी के जल से स्नान करिएगा। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी प्रतिकूल दशा समाप्त होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।